स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की ग्रामर बुक के पाठ नंबर 3 की बैक एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। पिछली की वीडियोस में हमने पाठ नंबर 3 संधि के बारे में विस्तार से जाना। संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है, संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, उसके आगे कितने उपभेद हैं, उनकी उदाहरणें जानी। उसके बाद व्यंजन संधि, जिसमें कि व्यंजन का व्यंजन से या स्वर का व्यंजन से मेल होता है। उसके बाद आगे रूल्स हैं जिन्हें आपने पढ़ना है। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग यानी 2 डॉट्स, जिसमें ये डॉट्स लगे उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसे भी बनाने के अलग अलग नियम बताए गए हैं। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। बैक एक्सरसाइज में सबसे पहले है बहुविकल्पिक प्रश्न। सही विकल्प चुनें। चंद्रोदय, चंद्रो प्लस उदय, चंद्रा प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय और चंदो प्लस उदय। इसमें से सही है चंद्र प्लस उदय। फिर है निश्चल। इन सब में यानी चारों में से विसर्ग संधि वाला निश्चल सही है। फिर है शिक्षार्थी। इसमें चारों में से शिक्षा जमा अर्थी ये सही है। ये क्या है? दीर्घ संधि है। न्यायालय, न्याय जमा आलय, न्याय जमा लय, न्याया जमा लय, न्याय जमा लाय। इन चारों में से फर्स्ट सही है न्याय जमा आलय। फिर है निष्पाप। इन चारों में से विसर्ग संधि वाला निष्पाप सही है। उसके बाद है मनोकामना। मनो जमा कामना, मन जमा कामना, मनो का जमा माँ, मन जमा कामना, मनो जमा कामना, मनोकामना। आगे है दंतोष्ट्य। दंत प्लस ओष्ठ, दंता प्लस ओष्ठ, दंतो प्लस षठ, दंतो प्लस ओष्ठ। इसमें से जो फर्स्ट है वो सही है दंत जमा ओष्ठ। स्वच्छ, स्वच्छ, सव जमा अच, सु जमा अच, सव जमा छ, सव जमा छ। इसमें से सु जमा अच सही है। उसके बाद है प्रश्न उत्तर। संधि किसे कहते हैं? इसका आंसर ये रहा फर्स्ट का। 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। फिर है संधि के प्रमुख कितने भेद हैं? भेदों के नाम लिखिए। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये है जी सेकंड का आंसर। उसके बाद है स्वर संधि के कितने उपभेद हैं? सभी के नाम लिखिए। ये रहा जी तीसरा। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसके बाद है विसर्ग संधि किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। विसर्ग संधि ये रहा जी आंसर नंबर 4। जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तब विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे नी जमा बल, निर्बल। 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये सारे विसर्ग संधि के हैं। ये 4th का आंसर है। आगे है 5th। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। 5th का आंसर। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जमा जन, सज्जन, सज्जन, सत जमा जन, सज्जन। इसी तरह 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। इधर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कोई 2 लिख सकते हो। ये सारे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं। ये थे जी क्वेश्चन आंसर। इसके बाद है
रिक्त स्थान की पूर्ति। संधि युक्त शब्दों के अलग अलग करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, संधि विच्छेद या समास। इसे संधि विच्छेद कहते हैं क्योंकि चैप्टर ही संधि से रिलेटेड है, तो संधि विच्छेद। शरणागत शब्द डैश संधि का उदाहरण है, दीर्घ या गुण, दीर्घ संधि। हित जमा उपदेश डैश होता है, यानी कि इसको मिलाने से क्या बनेगा, हितोपदेश बनेगा। मनोबल शब्द का संधि विच्छेद डैश संधि का उदाहरण होगा, विसर्ग संधि। इन शब्दों में संधि कीजिए। हिम जमा आलय, हिमालय। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। यदि जमा अपि, यद्यपि। मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर। भानु जमा उदय, भानुदय। फिर है जी महा जमा आत्मा, महात्मा। विद्या जमा आलय, विद्यालय। सु जमा अल्प, स्वल्प। कवि जमा इंद्र, कविंद्र। सम जमा कल्प, संकल्प। उसके बाद है एक शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद करना है। देवालय, देव जमा आलय। चरण अमृत, चरण जमा अमृत। गणेश, गण जमा ईश। अनुच्छेद, अनु जमा छेद। दिगंबर, दिग जमा अंबर। दयानंद, दया जमा आनंद। विषम, वी जमा सम। निर्बल, नी विसर्ग जमा बल। धर्मार्थ, धर्म जमा अर्थ। सर्वोदय, सर्व जमा उदय। उद्घाटन, उत जमा घाटन। तलीन, तत् जमा लीन। मुनीश, मुनि जमा ईश। सम्मुख, सम जमा मुख। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये बेटा आप खुद बनाओगे, मीनिंग बता रही हूँ। लोकोक्ति, वो उक्तियाँ, वो पंक्तियाँ जो लोगों की मुख पर होती हैं उसे लोकोक्तियाँ कहते हैं। जैसे गागर में सागर भरना, है ना, ये क्या है, एक तरह की लोकोक्ति है। वो उक्तियाँ जो लोगों के मुख पर हों उन्हें लोकोक्तियाँ कहते हैं, पंक्तियाँ। ठीक है, इसका वाक्य आप स्वयं बनाओगे। परोपकार, परोपकार मतलब दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, परोपकार। नवोढ़ा, नवोढ़ा उसको बोलते हैं जो नई नवेली दुल्हन होती है, जो नव विवाहिता होती है, उसको नवोढ़ा कहा जाता है। ज्ञानौषधि, यानी कि किसी तरह का ज्ञान अर्जित करके किसी चीज़ का हल निकालना, ज्ञानौषधि। दिगंबर, दिगंबर जैन धर्म में बोला जाता है मुनियों को दिगंबर, जो कि क्या है, एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते, सभी दिशाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है दिगंबर। ठीक है, तो इनके वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। आशा है कि आपको बैक एक्सरसाइज सारी समझ आ गई होगी। धन्यवाद।